सियावर रामचंद्र की जय। आज हम सभी करवा चौथ की कहानी सुनेंगे जो इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया। भाई बोले कि आओ बहन जीम लें। उसकी बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर जीमूंगी। तब भाई बोले कि हमारी बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दिया लिया और एक छलनी ली। एक पेड़ के पास एक तरफ होकर दिया जलाकर छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन चांद निकल गया। तो वह भाभियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे दें। तब भाभियाँ बोली कि बहन जी तुम्हारा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। तो उसने अकेली ने ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहली कस्सी में बाल आया, दूसरी में पत्थर निकला, तीसरी कस्सी में बहन को लेने आ गया और बोला कि बहन का पति बहुत बीमार पड़ा है, जल्दी से भेजो। तब माँ बोली कि साड़ी पहनकर ससुराल चली जा और सोने का टका पल्ले में बांध कर दिया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूती जाइयो और जो तुझे सुहाग का आशीष दे उसे सोने का टका देकर पल्ले में गांठ लगा लियो। रास्ते में किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची, दरवाजे पर छोटी ननंद खड़ी थी। जब उसने उसके पैर छुए तो ननंद ने कहा, सीली हो, सपुती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, तेरे भाइयों का सुख मिले। तो यह बात सुनकर जो सोने का टका माँ ने दिया था वह खोलकर उसे दे दिया। अंदर गई तो सासू जी ने कहा कि ऊपर मुंडेर है, वहाँ जाकर बैठ जा। ऊपर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। वह रोने चिल्लाने लगी। उसकी सास दासियों से बोली कि वह ऊपर पड़ी है, उसको बची हुई रोटी दे आ। थोड़े दिन बाद मंगसर की चौथ आई और बोली करवे ले लो, करवे ले लो। वह बोली हे चौथ माता, मेरे को उजाड़ा है तो तू ही सुधारेगी, तुम्हें मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा। तब चौथ माता बोली कि अगली मेरे से अगली चौथ आएगी, वह मुझसे बड़ी है, वही तेरे को सुहाग देगी। इस प्रकार सारे महीने की चौथ माता आती गई और कहती गई कि मुझसे बड़ी चौथ आएगी, वही तुझे सुहाग देगी। बाद में अश्विन की चौथ आई और कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ माता नाराज है, वही तुझे सुहाग देगी, तू उसके पैर पकड़ कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई। बाद में कार्तिक की चौथ माता आई और गुस्से में बोली कि भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, ज़्यादा भूख वाली करवा ले, व्रत तोड़ने वाली करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। वह हाथ जोड़कर बोली हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुझे देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि पापण हत्यारण, मेरे पैर क्यों पकड़कर बैठी है। वह बोली मेरे से बिगड़ी थी, तुम ही सुधारो और मुझे सुहाग दो। चौथ माता खुश हो गई। आँख में से काजल निकाला, नाखूनों में से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और छोटी उंगली का छींटा दिया। उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। वह बोली काहे का सोना, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। वह बोली कि चौथ माता का उजमन करो। उसने चौथ माता की कहानी सुनी। करवे मिन से चूरमा बनाया। दोनों आदमी औरत खाकर चौपड़ खेलने लगे। नीचे से सासू जी ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा वे दोनों तो चौपड़ खेल रहे हैं। सासू देखकर खुश हो गई और बोली कि क्या बात हुई। बहू बोली मेरे पर चौथ माता ठूठी है। यह कहकर सासू जी के पैर छूने लगी। सास ने सुहाग का खूब आशीर्वाद दिया और सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया। सब कोई चौथ का व्रत करियो, 13 चौथ करना, नहीं तो 4 करना, नहीं तो 2 चौथ तो सब कोई करना। चौथ माता जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। कहते को, सुनते को, हुंकारे भरते को, सब परिवार को देना। बोलो चौथ माता की जय।
ये चौथ माता की कहानी कहकर एक गणेश जी की कहानी और कहें।